पिछले 2 दिनों से पीयूष जैन पर खबर वायरल हो रही है कि डील हो गई है, सेटलमेंट हो गया, टैक्स दे दिया गया है और इत्रवाला अब जेल से बाहर आ जाएगा। क्या ये खबरें सही हैं? इस पर ऑथेंटिक जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। इत्रवाला के बारे में 48 घंटे से फर्जी बातें उड़ाई गई, तरह तरह के कमेंट किए गए, फेक न्यूज को वायरल किया गया। कहीं केस रफा दफा होने का दावा है तो कहीं पीयूष जैन से मिले पैसे को व्हाइट मनी बता दिया गया और कुछ में तो इत्रवाला के 100 करोड़ की डील का भी दावा है। आज इन सभी खबरों के सच और झूठ का टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि क्या फेक न्यूज से पीयूष जैन को बचाने की कोशिश की गई। देश की सबसे बड़ी रेट पर हो रही फर्जी बातों पर डीजीजीआई ने आज ब्रेक लगा दिया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर 52 करोड़ के सेटलमेंट का सच सामने आ गया है। आज इस मामले में सबसे बड़ी खबर डीजीजीआई ने दी। पहली खबर, पीयूष जैन से मिला टोटल कैश अब बढ़कर 197 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। दूसरी खबर, डीजीजीआई के मुताबिक ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा है और केस प्रॉपर्टी के तहत ये जब्त रहेगा। तीसरी खबर, पीयूष जैन या उसकी कंपनी की तरफ से 52 करोड़ रुपए टैक्स डीजीजीआई को देने की बात गलत है। चौथी खबर, कानपुर और कन्नौज से रिकवर किया गया पैसा पीयूष जैन को वापस मिलने की खबर भी फर्जी है। और पांचवी खबर, पीयूष जैन मामले में कितना टैक्स बनता है यह डिपार्टमेंट तय करेगा। इस केस में जांच के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। पीयूष जैन को लेकर डीजीजीआई की जांच अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है। डीजीजीआई के अनुसार अभी जांच जारी है और पीयूष जैन द्वारा 52 करोड़ रुपए टैक्स जमा करवाने की जो खबरें हैं वो भी बेबुनियाद हैं। डीजीजीआई का कहना है कि इस मामले से जुड़े अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी गहराई से जांच की जा रही है और इसमें कई नए खुलासे होने की संभावनाएं हैं। इत्रवाला के घर मिले कैश की गिनती कंप्लीट हो चुकी है। इस मनी ट्रेल से ब्लैक मनी के दूसरे ठिकाने भी मिल सकते हैं। इन सब पर एजेंसियों की नजर है, लेकिन प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स को लेकर पीयूष जैन की तहकीकात अब भी जारी है। कई शहरों में उसकी प्रॉपर्टी मिली है, इसलिए जांच लंबी चल रही है। ऐसा होने में वक्त लगेगा। फिलहाल इत्रवाला से जेल में ही पूछताछ की तैयारी हो रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खजाने से 23 किलोग्राम गोल्ड मिला था, जिसकी जांच डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कर रहा है। पीयूष जैन 27 दिसंबर से जेल में है और अब डीआरआई के अधिकारी जेल में जाकर पीयूष के बयान लेने की तैयारी कर रहे हैं। डीआरआई के लखनऊ ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक परमिशन के लिए कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है। असल में पीयूष जैन के पास 11 करोड़ रुपए के गोल्ड बार मिले थे। इन पर 2 कंपनियों की मोहर लगी थी। पहला नाम है इंटरनेशनल प्रीसियस मेटल रिफाइनर्स। यह कंपनी अबू धाबी की है और दूसरी फर्म स्विट्जरलैंड की है। ये दोनों ही कंपनियां गोल्ड और सिल्वर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। डीआरआई ने इसी मामले में पीयूष जैन के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। नंबर 1, डीआरआई जानना चाहती है कि ये गोल्ड बार उसे कहां से मिले हैं। नंबर 2, अगर पीयूष जैन ने ये खरीदे हैं तो क्या उसके पास इनके बिल हैं। नंबर 3, दुबई और सिंगापुर में इत्र का रॉ मटेरियल भेजने के बदले क्या कुछ कंपनियों ने गोल्ड बार दिए हैं। नंबर 4, अगर ऐसा है तो क्या इन गोल्ड बार पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स चुकाए गए हैं। नंबर 5, गोल्ड बार से सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश क्यों की गई। क्या ऐसा करके पीयूष जैन गोल्ड बार कहां और कैसे खरीदे गए ये छिपाना चाहता था। डीआरआई ने 29 दिसंबर को पीयूष जैन के खिलाफ कस्टम एक्ट में मामला दर्ज किया है, क्योंकि उन्हें शक है कि इन गोल्ड बार को कस्टम ड्यूटी में हेर फेर करके यानी स्मगलिंग करके भारत लाया गया है। अगर इस मामले में लीड मिल गई तो इत्रवाला के लिए नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद डीआरआई इत्रवाला से पूछताछ करेगी और उन्हीं जवाबों के आधार पर आगे की जांच और कस्टडी की मांग की जाएगी। यानी कुल मिलाकर इत्रवाला की परेशानियां डबल होने वाली हैं। यानी पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और अब डीआरआई के मुश्किल सवालों का सामना इत्रवाला को करना होगा। इत्रवाला अकेले नहीं फंसा, वो अपने साथ दूसरों को भी ले डूबा है। अब कानपुर और यूपी के दूसरे व्यापारियों को भी डर लग रहा है। एक खबर के मुताबिक इत्रवाला की फाइल खोली तो कानपुर के दूसरे बिजनेसमैन भी डीजीजीआई के राडार पर आ गए। ये वो लोग हो सकते हैं जो पीयूष जैन की कंपनियों को रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे।
दावा है कि इन व्यापारियों ने कच्चा माल बेचकर मोटी रकम कमाई और उसे दूसरे बिजनेस में एडजस्ट कर दिया। एजेंसियों को शक है कि पीयूष जैन की तरह ये बिजनेसमैन भी जीएसटी की चोरी में शामिल थे। एक अनुमान के मुताबिक टैक्स चोरी करके करीब 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दूसरे धंधों में किया गया। इत्रवाला के खजाने से कई गुना ज्यादा ब्लैक मनी अब एजेंसियों के टारगेट पर है। पीयूष जैन की कंपनियों ने जीएसटी में गड़बड़ी की, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में फर्जीवाड़ा किया और ट्रक से माल लाने और भेजने में भी हेराफेरी की। कुल मिलाकर पीयूष जैन के इस खेल में पूरा ग्रुप शामिल था। कहा जा रहा है कि कई बिजनेसमैन ने डमी कंपनियों के सहारे करोड़ों की कमाई की। अब तक ये टैक्स एजेंसियों की रेंज से बाहर था, लेकिन पीयूष जैन का कच्चा चिट्ठा खुल जाने के बाद अब इन लोगों का भी नंबर लग गया है। एक और खबर में बताया गया है कि कानपुर और कन्नौज में रेड का असर 450 किलोमीटर दूर भोपाल में दिख रहा है। पीयूष जैन की डायरी में भोपाल के एक बड़े कारोबारी का नाम मिला है और इंफॉर्मेशन मिलते ही सीजीएसटी ने भोपाल में भी कार्रवाई की। पीयूष जैन से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पान मसाला बिजनेस से कनेक्टेड है। दावा है कि एक बड़ी पान मसाला कंपनी को 85% फ्रेग्रेंस की सप्लाई पीयूष जैन ही करता था। इस बात का खुलासा डीजीजीआई के छापे से भी हुआ। हर एक पान मसाले की एक खास सिग्नेचर खुशबू होती है। इस खुशबू से ही लोगों को किसी खास ब्रांड का पान मसाला खाने की आदत लगती है और पीयूष जैन को ये खास फ्रेग्रेंस बनाने में महारत हासिल थी। बताया गया है कि सिग्नेचर फ्रेग्रेंस को एक बड़ी पान मसाला कंपनी को बेचने के बदले में पीयूष जैन इस कंपनी से मनमाने पैसे कमाता था। बाद में इसी पान मसाला कंपनी ने सिग्नेचर फ्रेग्रेंस के फॉर्मूले को बेचने का पीयूष जैन पर दबाव बनाना शुरू किया और उसके बाद यह डील करीब 100 करोड़ रुपए में फाइनल हुई और इस कंपनी ने पीयूष जैन को 100 करोड़ रुपए कैश में दिए। लेकिन पान मसाला कंपनी के कई लोगों को इस डील के बारे में जानकारी थी और किसी जानकार ने ही एजेंसियों को यह खबर पहुंचा दी। एक तरफ एजेंसियां पीयूष जैन से सवाल पूछ रही हैं, दूसरी तरफ इत्रवाले का नाम लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर सियासी अटैक किया जा रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था? उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन हुआ है। ये इत्र के व्यापारी के वहां से जो 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले, अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। भैया अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपके नहीं है तो क्या तकलीफ है? टैक्स नहीं भराए, सरकार पकड़ेगी। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जितना रोना है इतना रो लो, टैक्स चोरी अब नहीं चलने वाली। इत्रवाला के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, अगर इत्रवाला मोहरा है तो इस 197 करोड़ रुपए का असली मालिक कौन है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।